दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 वो सुबह जब सूरज उगा तो था अमेरिका पर, लेकिन चमक भारत की थी। व्हाइट हाउस के लॉन पर झंडे आधे झुके थे, हवा में ठंड नहीं बेचैनी थी। पत्रकारों की भीड़, कैमरों की चमक और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या ट्रंप वाकई भारत से टकराने जा रहे हैं? लाल टाई, गुस्से में चेहरा और हाथ में कुछ कागज, वो माइक तक जाते हैं और फिर कहते हैं इनफ इज इनफ, अमेरिका विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन इंडिया। बस इतना कहना था कि दुनिया थम गई। भारत से आने वाली दवाओं, चावल, कपास और ज्वेलरी पर एक 100% टैक्स, एक ऐलान जिसने सिर्फ व्यापार नहीं भू राजनीति की नींव हिला दी। और उसी शाम अमेरिका की सरकार बंधा, वही देश जो दुनिया को फ्रीडम सिखाता है अपने ही डॉक्टरों को पैरासिटामोल तक नहीं दे पा रहा था। एक हफ्ते में अमेरिकन मेल्टडाउन बन गया, पर भारत ने जवाब में गुस्सा नहीं, रणनीति दिखाई। नो एंगर, ओनली स्ट्रैटेजी। जहां ट्रंप दरवाजे बंद कर रहे थे, भारत नए रास्ते खोल रहा था। और यही थी वो चाल जिसने भारत को सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं, पावर हाउस ऑफ सर्वाइवल बना दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ट्रेड वॉर की नहीं है, ये कहानी है भारत की रणनीति, शक्ति और सम्मान की। तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आगे हुआ उसने इतिहास ही पलट दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी असली, तेज और देश से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो हर भारतीय तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से लोग वीडियो शुरू तो करते हैं पर पूरा नहीं देखते। दोस्तों, इस बार जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड आपको सोचने पर मजबूर करेगा, हिला देगा और सच दिखाएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं और अपना नाम लिखना मत भूलिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भारत का कौन सा कोना डिकोड न्यूज के साथ जाग रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो आज पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 सुबह 8 बजे व्हाइट हाउस के लॉन पर झंडे आधे झुके हैं। हर कोई जानता है कि आज कोई साधारण ऐलान नहीं होने वाला, और तभी दरवाजा खुलता है। सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बिना किसी भूमिका के सीधे माइक पकड़ते हैं। अब बहुत हो चुका, अमेरिका अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, खासकर भारत पर नहीं। फिर वो आगे कहते हैं आज से भारत से आने वाली दवाइयों, कपास, चावल और ज्वेलरी पर 50% से 100% तक टैक्स लगाया जाएगा। ये शब्द जैसे किसी बम की तरह गिरे। फ्लैश की रोशनी बढ़ी, रिपोर्टर्स हड़बड़ा गए। व्हाइट हाउस के अंदर भी अफरा तफरी थी, क्योंकि सबको पता था यह फैसला सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल ब्लास्ट है। उसी दिन शाम 6 बजे CNN की ब्रेकिंग हेडलाइन थी, अमेरिका हिट्स इंडिया विद एक 100% टैरिफ ऑन मेडिसिन्स। लेकिन उसी पल एक और खबर नीचे चल रही थी, यूएस गवर्नमेंट शट्स डाउन इंडेफिनिटली। सोचिए, एक ही दिन में 2 धमाके, एक बाहर एक भीतर। अमेरिका की सरकार फंडिंग की कमी के चलते ठप, 7 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर में, हेल्थ केयर सर्विस बंद, एयरपोर्ट्स पर लाइनें, फेडरल ऑफिसों के ताले लटक गए। और ट्रंप कहते हैं वी विल मेक आवर ओन मेडिसिन्स। विडंबना। देखिए, जो देश पूरी दुनिया को फ्रीडम सिखाता है, वो अपने ही डॉक्टरों को पैरासिटामोल तक नहीं दे पा रहा था। अगले दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हलचल मच गई। फार्मा इंडेक्स 14% गिरा। जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, सबके शेयर लाल निशान में। ब्लूमबर्ग ने लिखा, ट्रंप्स इंडिया मूव कुड बी अ 60 बिलियन मिस्टेक, क्योंकि अमेरिकी दवा कंपनियां जानती थी उनके प्रोडक्ट का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API भारत से आता है। बिना API के कोई दवा बन ही नहीं सकती। यानी ट्रंप ने अपने देश की दवा की जड़ों पर ही वॉर कर दिया था। नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री, फार्मा इंडस्ट्री के प्रतिनिधि सब मौजूद। एक ही सवाल था, अब क्या? किसी ने कहा काउंटर टैरिफ लगाते हैं, किसी ने कहा अमेरिका को WTO में खींचते हैं। पर प्रधानमंत्री का जवाब छोटा था, नो एंगर, ओनली स्ट्रैटेजी। भारत ने पलटवार की बजाय चाल चली। जहां पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा खरीदार था, वहीं अब भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के लिए नई सप्लाई चैनल खोल दी। जो जहाज पहले लॉस एंजलिस की ओर जाते थे, अब केप टाउन, साओ पाउलो और एथेंस के बंदरगाहों पर पहुंचने लगे। भारत ने एक शब्द नहीं कहा, पर दुनिया ने देख लिया कि भारत झुका नहीं, बस दिशा बदल दी। व्हाइट हाउस के अंदर माहौल बिखरा हुआ था। आर्थिक सलाहकार स्टीफन मूर ने प्रेस में कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर स्ट्रैंगलिंग योर ओन पीपल। हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट लार्सन ने रिपोर्ट दी, सर, अस्पतालों में दवाइयों की कमी बढ़ रही है, सप्लाई चेन टूट चुकी है। पर ट्रंप ने जवाब दिया, इंडिया नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह लड़ाई इकोनॉमिक नहीं बल्कि सर्वाइवल की थी। हर गुजरते दिन के साथ उनके खिलाफ कांग्रेस में बगावत बढ़ने लगी। रिपब्लिकन सांसद भी दबाव में आ गए।
भारत ने अब अपने 3 फार्मा फ्रंट खोले, एक अफ्रीका। भारत ने केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया के साथ 15 अरब डॉलर की दवा डील साइन की। दोस्त यूरोप, ब्रिटेन और जर्मनी में जेनेरिक मेडिसिन का निर्यात 25% बढ़ा। 3 रूस और लैटिन अमेरिका, नई फार्मा पार्टनरशिप समझौते, जिससे भारत के पास 40 से ज्यादा सिक्योर मार्केट्स बन गए। अब भारत अमेरिका का मोहताज नहीं रहा, बल्कि दुनिया उसके दरवाजे पर थी। बीजिंग ने तुरंत मौका भांपा। जहां अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, वहीं चीन ने भारत से फार्मा इंपोर्ट पर टैक्स 0% कर दिया। एक झटके में भारत का एक्सपोर्ट चीन को 70% बढ़ गया। अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, पर चीन ने भारत के लिए गली खोल दी। पर भारत ने सिर्फ चीन पर भरोसा नहीं किया, भारत ने डाइवर्सिफाई और डाई रणनीति अपनाई। हर क्षेत्र में नए मार्केट, जैसे अफ्रीका का फार्मा गल्फ और लैटिन अमेरिका का जेनरिक गोल्ड रश, जहां भारतीय कंपनियां राजा बन गईं। व्हाइट हाउस में अंदर से टूटन शुरू हो चुकी थी। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनर ने बयान दिया, इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अमेरिका मस्ट रीथिंक। लेकिन ट्रंप के इर्द गिर्द बैठे इकोनॉमिक नेशनलिस्ट अब भी मानने को तैयार नहीं थे। फॉक्स न्यूज पर लगातार प्रचार चल रहा था, इंडिया स्टीलिंग अमेरिकन जॉब्स। पर जनता अब समझने लगी थी कि असल में नुकसान कौन कर रहा है। हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की लाइनें, डॉक्टरों की हड़ताल और बढ़ती कीमतें, हर खबर भारत की ताकत को और मजबूत बना रही थी। भारत अब सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहा, वो अब पावर हाउस ऑफ सर्वाइवल बन गया था। जब दुनिया संकट में होती है, भारत आगे आता है। कोविड के वक्त भी भारत ने 150 देशों को दवाइयां दी थी और अब फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना कि अब भारत कृपा नहीं, काबिलियत दिखा रहा था। 2025 के आखिर में भारत की फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। वहीं अमेरिका में फार्मा सेक्टर 8% गिर गया। बीबीसी ने लिखा, इंडिया इमर्जेस एज द वर्ल्ड्स लाइफलाइन, द ब्रेक। गार्डियन ने लिखा, द मोर अमेरिका आइसोलेट्स इंडिया, द मोर पावरफुल इंडिया बिकम्स। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल उठाया, डिड ट्रम्प जस्ट पुश इंडिया इनटू चाइनाज आर्म्स। अब ट्रम्प के लिए वापसी का रास्ता नहीं था। उनका इंडिया फर्स्ट पनिशमेंट असल में अमेरिका फर्स्ट कोलैप्स में बदल गया था। भारत ने इस पूरे संकट को अवसर बना दिया। सरकार ने फार्मा विजन 2030 लॉन्च किया। नहीं, 200 फार्मा पार्क्स की योजना, जैव टेक्नोलॉजी पर 50 अरब डॉलर का निवेश और एपीआई कच्चा माल में आत्मनिर्भरता। यानी अब भारत को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। जो कभी सप्लाई चेन पार्टनर कहलाता था, वो अब सप्लाई चेन लीडर बन चुका था। सोचिए दोस्तों, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाता है, वो खुद अपने प्रतिबंधों के नीचे दब गया। और वो भारत, जिसे दुनिया कभी थर्ड वर्ल्ड कहती थी, वो आज लाइफ वर्ल्ड बन गया है। क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं, उस गोली में होती है जो किसी की जिंदगी बचाती है। अब सवाल आपके लिए, क्या भारत को आगे भी ऐसे ही अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या हमें अब दुनिया के निर्देशक की जगह निर्णायक बन जाना चाहिए? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से ट्रंप की ये चाल अमेरिका का पतन थी या भारत की नई सुबह? अगर आपको लगता है कि भारत ने इस बार इतिहास पलट दिया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भर साम्राज्य की कहानी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।